यार कब से वेट कर रहे हैं, शायद नहीं आएगा। नहीं ज़ैनब, वो जरूर आएगा। लेकिन जरा टाइम तो देखो। ज़ैनब, वो रेड नैपकिन तुमने मंगवाई थी ना जो मैंने नीचे रखी हुई है, क्या उनमें से तुम कुछ लेकर आओगी प्लीज? जानता हूँ आज तुम्हारी छुट्टी है लेकिन। जी मैं आती हूँ लेकर। वो रेड वाले नैपकिन्स का कह रहे हैं ना? सलीम, कहाँ रह गए तुम? अब क्या होगा? फोन नहीं उठा रहा वो। आज ऐसी सब्जी बनाऊंगी जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। कैसी हो किरास, ठीक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज रात के खाने में क्या बना रही हो तुम? मैंने आपको बताया था ना कि आज मैं बैंगन की सब्जी बनाऊंगी। हाँ सही, कोफ्ते के साथ? जी हाँ, कोफ्ते भी हैं, वो भी नरगिसी। अच्छा बना लेती हो। और मीठे में आज राइस पुडिंग बना लेना, अच्छा लगेगा साथ में। और ये सलीम को भी बहुत पसंद है। बिल्कुल ठीक है, इसके बाद मैं फौरन मीठा बना लूंगी। सारा खाना टाइम पे तैयार कर लूंगी। जैसे ही सलीम साहब आएंगे उनके लिए फौरन गरम गरम खाना लगा दूंगी। बचपन में भी ऐसा था, गरम गरम ही खाने आ जाता था। मैं कहती थी बेटा नहीं, मुझे जल जाएगा। कहता था अम्मी क्या करूं, मुझे गरम ही पसंद है। तो इसका मतलब है सलीम साहब बचपन से ही ऐसे हैं। हाँ बिल्कुल। बड़े हो गए हैं लेकिन कुछ चीजें नहीं बदलती। मेरे लिए हमेशा छोटे बच्चों की तरह ही रहेंगे। हाँ ऐसा ही है। हाँ चलो काम करो तुम। जी ठीक है। ये क्या हो गया? ओहो हो। भाई आप होश में हैं? आवाज आ रही है मेरी? आप सुन रहे हैं मुझे? हेलो भाई। अल्लाह खैर करे, मदद के लिए किसी को बुलाना होगा। उठाओ सलीम, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? ओह शुक्र फोन उठाया। कहाँ रह गए हो सलीम तुम? हेलो। एक्सक्यूज मी, आप कौन? ये तो सलीम का फोन है ना? यहाँ हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा। हादसा हुआ है? सलीम से हुआ है क्या? मुझे नहीं पता, ये एक जवान लड़का है, गाड़ी में बेहोश है। या मेरे अल्लाह, सलीम कैसा है? कहाँ हुआ ये हादसा? जंगल वाले रोड पर। इनकी हालत ठीक नहीं है, अब मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। कौन सा हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं उसको? बेरी बाग के स्टेट हॉस्पिटल में।
मेरे भाई। हाय मेरे अल्लाह, मैं कैसे बताऊंगी ज़ैनब को ये बात। गुलनार, अब हमें चलना चाहिए, अब तक तो कोई भी नहीं आया। गुलनार, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? अब तुम डरा रही हो मुझे। गुलनार, सलीम को क्या हुआ है? गुलनार, क्या हुआ है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। सलीम, उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? ओफ, हद हो गई यार। इस तरह इंतजार करना मुश्किल है। क्या हुआ होगा? कोई खबर नहीं आ रही। ये आखिर कैसे हुआ? प्लीज मुझे बताओ गुलनार, वो कैसा है? ये तो नहीं पता मुझे ज़ैनब, लेकिन कोई आदमी उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। या अल्लाह, सलीम की हिफाजत फरमाना। मैं उसके बगैर क्या करूंगी? ऐसा कुछ भी नहीं सोचो तुम ज़ैनब, हमें नहीं पता कि उसे हुआ क्या है। मैं सोच भी नहीं सकती उसे कुछ हो जाए। गुलनार, चलो प्लीज, सलीम के पास चलो। हाँ तुम लोग जाओ, मैं भी कुछ देर में यहाँ से निकलता हूँ और उनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म करता हूँ। तुम्हारे हाथ में क्या है? चावल है, किराज ने मंगवाए हैं। आज रात में राइस पुडिंग बनाएगी वो। आलिया साहिबा ने ऑर्डर दिया है। सलीम के लिए बनाओगी? हाँ बिल्कुल, सलीम साहब को बहुत पसंद है ना। आज रात को घर आएगा क्या? मेरा मतलब है, कभी आता है कभी चला जाता है। मुझे क्या देख रही हो? कॉफी लेकर आओ मेरे लिए, मैं रूम में जा रही हूँ, वहीं ले आओ। रुको यार, रुको। अब हम क्या करेंगे गुलनार? अगर कोई टैक्सी नहीं मिली तो हम टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। ज़ैनब रिलैक्स, कोई टैक्सी वाला नहीं रुक रहा। चलो आओ, हो सकता है आगे जाके टैक्सी मिल जाए। इस तरह तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर सलीम को कुछ हो गया। अल्लाह ना करे, उसे कुछ नहीं होगा। तुम इस तरह मत सोचो प्लीज। चलो आओ मेरे साथ। उस आदमी ने कुछ तो बताया होगा ना, क्या हुआ है उसे? उसने बस यही बताया, सलीम उसे बेहोश मिला है, वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहा है, और कुछ नहीं बताया उसने। एक्सीडेंट कब हुआ? यहीं आते हुए हुआ होगा। उसकी हालत कैसी है? अभी कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि वो हॉस्पिटल में है। इंशाअल्लाह ताला उसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा। इंशाल्लाह यूनुस, इंशाल्लाह। देखो यार, आज उसकी जिंदगी का अच्छा दिन था और अचानक क्या हो गया। तुमने उसकी फैमिली को बताया? एक नंबर था, कॉल की थी मैंने, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। पता नहीं किसी के इस्तेमाल में है भी या नहीं, समझ नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। क्या है ये सब? क्या कोई पार्टी होने वाली है? तुम दोनों को क्या हुआ है? अर्दा,
दोनों को क्या हुआ है बताओगे तुम लोग मुझे? सलीम, उसका एक्सीडेंट हो गया। बहुत बुरा मजाक था यारदा। पेलिन, मुझे देख के लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं। लेकिन ये कैसे हुआ यार? कब हुआ है ये सब? आज ही हुआ है, कुछ देर पहले। तो सलीम कैसा है अब? अभी कुछ नहीं पता। जैनब और गुलनार हॉस्पिटल गए हैं। यकीन नहीं हो रहा मुझे यार, ये कैसे हो गया? उसकी फैमिली को किसी ने बताया है कि नहीं? कॉल की थी लेकिन उठाई नहीं। हो नहीं सकता यार, ये नहीं हो सकता। अभी तक कोई खबर नहीं आई है। क्या हुआ होगा? पेलिन, दिमाग खा जाएगी मेरा कॉल कर करके। वो तो अपना फोन ही नहीं उठा रही। हो सकता है उसका फोन साइलेंट पर हो। ना जैनब कॉल उठा रही है, ना गुलनार कॉल उठा रही है। कोई तो कॉल उठाए। इंशाल्लाह वो ठीक ही होगा। बस कुछ बुरा ना हुआ हो। ये क्या कह रहे हो तुम? सलीम को कुछ नहीं होगा, समझे ना तुम? ठीक होगा वो। पेलिन, रिलैक्स हो जाओ। यार मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊं? सलीम कैसा है, उसकी हालत कैसी है, हम कुछ नहीं जानते उसके बारे में और कहते हो रिलैक्स हो जाऊं? कैसे हो गया यार ये? कैसे हो गया ये? उम्मीद है वो आदमी टाइम पे पहुंच गया होगा और सलीम को भी हॉस्पिटल पहुंचा दिया होगा टाइम पे। यार हम यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? यहाँ बैठे बैठे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हमें कुछ तो करना होगा, हम यहाँ बैठे नहीं रह सकते। मैं नहीं बैठ सकती। मैं उसके घर जा रही हूँ इन्फॉर्म करने। उसे किस हॉस्पिटल में लेकर गया है तुम जानते हो इस बारे में? हाँ, उसी तरफ ले गया है। ठीक है, मुझे नाम मैसेज कर दो। ठीक है, चलती हूँ। वहां पहुंच के कॉल करना। इसने तो डरा ही दिया था हम सबको, लेकिन अब ये ठीक है ना? एलिफ, क्या आपने टूचे का ख्याल रखा था? जैसे जब मैं बीमार था तो मुझे ठीक किया था आपने, वैसे ही टूचे को भी ठीक किया है ना? जी बिल्कुल वैसे ही। तो फिर बड़े होकर क्या बनना चाहोगी आप? मैं डॉक्टर बनूंगी। असल में मैं एक टीचर भी बनना चाहती हूँ और एक लॉयर भी बनना चाहती हूँ। सिर्फ एक ही चीज बन सकती हो तुम बड़ी होकर। पता है मुझे, मैं बड़े होकर एक चूज करूंगी। और आप बड़े होकर क्या बनोगी टूचे बेटा? सर्कस में काम करूंगी। सर्कस में? आप क्या करोगी सर्कस में? मैं सिर्फ एक क्वीन बनकर बैठूंगी। या फिर शेरों का खेल दिखाऊंगी। भाई आपने तो बहुत अच्छा कैरियर प्लान बनाया है। टू मेल कार का एक्सीडेंट है। ये अपनी गाड़ी में बेहोश हालत में मिला था। कोई आदमी इसे यहाँ लाया है। इसके बारे में अभी कोई मालूमात नहीं। यही कंडीशन है? अभी तो स्टेबल हैं, वाइटल्स स्टेबल हैं। बीपी एंड पल्स? ब्लड प्रेशर 86/40, नब्ज 130 है और रेस्पिरेटरी 36 से नीचे जा रहा है। ठीक है, एक काम करो, जल्दी से ऑक्सीजन लगाओ और गले को इमोबिलाइज करो।
इमरजेंसी कहाँ है? इस तरफ चलते हैं जैनब। सलीम नाम के शख्स को लाया गया है। कहाँ है वो इस वक्त? उसकी हालत कैसी है ये बताएं। आप रिलैक्स हो जाएं। 1 सेकंड रुके, देखती हूँ। जी यही है। कहाँ है? अभी कैजुअल्टी में है, डॉक्टर उसे देख रहे हैं। आपको थोड़ा वेट करना होगा। क्या देख सकती हूँ मैं उसे? मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मुझे देखने दे, मैं दूर से ही देखूंगी। प्लीज सब्र करें, डॉक्टर के देखने तक आप उन्हें नहीं देख सकती। रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। जैनब प्लीज रिलैक्स हो जाओ। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, हम नहीं जा सकते अभी, थोड़ा सा वेट करना होगा। प्लीज सलीम की खातिर, प्लीज जैनब। जी फरमाइए। आलिया साहिबा है क्या घर पे? खुशामदीद तैलन, क्या हुआ? आप लोग कुछ नहीं जानते? किस बारे में? वो सलीम। क्या हुआ सलीम को? सलीम का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कब हुआ ये? आज ही हुआ है। क्या? कैसा है वो? मैं कुछ नहीं जानती। एपिक, क्या हुआ है बेटा? कोई मसला है क्या? मेरा बेटा! कुछ हुआ है क्या? सलीम बेटा! अल्लाह जाने। चलो हमें जाना होगा। कौन से हॉस्पिटल में है वो? मेरा बेटा सलीम कौन से हॉस्पिटल में है वो? मुझे लेके चलो फौरन। यहाँ करीबी हॉस्पिटल में ही ले गए हैं उसे। या अल्लाह मेरे भाई की हिफाजत करना। मैं कार रेडी करता हूँ। अल्लाह मेरे बेटे को कुछ ना हो। अम्मी जान क्या हुआ है? सलीम का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? आरजू, मैंने कॉल भी की थी आपको पर आपने पिक नहीं की। मैं भी अपना कोट लेकर आती हूँ। एपिक, किनान को फौरन इसी वक्त खबर करो। जी अच्छा मामा, करती हूँ कॉल। हद हो गई, अभी तक किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? गुलनार देखो, अगर कुछ बुरा हुआ है तो बता दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। जैनब रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तुम देखना सलीम बिल्कुल ठीक होगा। डॉक्टर साहब। जी मोहतरमा, आप उसी एक्सीडेंट केस के साथ है ना? सलीम ठीक तो है ना? मुझे कुछ तो बताएं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप भी अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनको जल्द सेहतियाब करे। परेशान ना होइए। या अल्लाह उसे कुछ हो ना जाए। रोना बंद करो प्लीज, थोड़ा हौसला रखो। क्या होगा? क्या आप सलीम अहमद ओगलू के साथ हैं? जी हाँ। ये कुछ चीजें हैं जो उनके कपड़ों में से मिली हैं, रख लें आप। वो तुम्हें आज सरप्राइज देने वाला था। उसने सब कुछ प्लान किया था।
क्या तुम मेरे साथ रहोगी? क्या अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजारोगी ज़ैनब? वो कल से कह रहा था एक सरप्राइज है मेरे लिए, तो ये था सरप्राइज। या अल्लाह, सलीम को कुछ भी मत होने देना। मैं क्या करूंगी उसके बगैर? अल्लाह पर भरोसा रखो, सलीम को कुछ नहीं होगा ज़ैनब। अब जो हम कर सकते हैं वो सिर्फ दुआ है, और जो भी दुआ दिल से की जाती है अल्लाह उसे जरूर कबूल करता है। वार कुत, किस तरह के मसले में फंस गए हो? अभी तक कोई खबर नहीं आई। उस शैतान की भी कॉल नहीं आई अभी तक। कहीं वो मर तो नहीं गया? ये तुम किस मसले में फंस गए हो भाई? मैं टूट गई हूँ गुलनार। उससे कुछ हो गया तो क्या करूंगी मैं? ज़ैनब, सलीम को कुछ नहीं होगा, देख लेना। अब प्लीज हिम्मत करो तुम। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। या अल्लाह, उसे मुझसे मत छीनना। चलो आओ, अपना मुंह धो और हिम्मत करो। अब रोना बंद करो प्लीज। इन रिपोर्ट से कुछ चीजें क्लियर नहीं है, एमआरआई कराना पड़ेगा। तैयारी करो उसकी। डॉक्टर, इनका ट्रैकिया थोड़ा सा डैमेज है शायद। एमआरआई के बाद देखते हैं। पेशेंट के होश में आने का वेट करो। जब पेशेंट रेडी हो जाए तो ट्रॉमा सेंटर में खबर कर देना। ठीक है डॉक्टर। मुझे बर्ड्स बनाना सीखना है। ठीक है, बर्ड्स बनाना बहुत आसान है, मैं सिखाती हूँ। क्या मैं भी देख सकती हूँ? हाँ बेटा, पहले इस तरह बनाते हैं, उसके बाद इस तरह गोल दायरा बनाते हैं, और फिर इसकी चोंच ऐसे। ओह, ये तो बहुत आसान है। क्या आप इसकी चोंच यहाँ बनाएंगी? हाँ हाँ, ये बहुत आसान है। ये तो मैं बना सकती हूँ। हाँ ठीक है, अब आपकी बारी। कुकीज लेकर आई हूँ, बच्चों को खिलाना है इसे। आपका बहुत शुक्रिया। आप इसे वहाँ रख दें, मैं इन्हें थोड़ी देर में खिला दूंगी। ठीक है, मैं रख देती हूँ। सलीम साहब की तबीयत के बारे में कुछ पता चला? सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह। लगता है नजर लग गई सलीम साहब को। बहुत अच्छे इंसान हैं वो, बहुत अच्छे। आप देखना, उन्हें कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह।
हर वक्त यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जल्दी ठीक कर दे। बहुत जल्द वो घर आ जाएंगे। बच्चों ने सुन लिया तो उदास हो जाएंगे वो। प्लीज थोड़ा आहिस्ता बोलें। माफ करना मुझे। सलीम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। वो मेरे लिए बिल्कुल भाइयों जैसे हैं। बस इसलिए मैं जज्बाती हो गई। खैर छोड़ो, मैं चलती हूँ अब। बच्चों को ये कुकीज खिला देना। कुछ नहीं हो सकता आपको सलीम, हिम्मत रखना प्लीज। मैं तो आपको अपने दिल की बात बता ही नहीं पाई। जाना नहीं सलीम, हिम्मत रखो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं गोंजा, खड़ी हो। शाबाश। क्या हुआ है तुम्हें? चलो यहाँ बैठ जाओ आराम से। गोंजा, गोंजा होश में आओ। अपनी आंखें खोलो। सलीम साहब, रुक जाओ। गहरी सांस लो, गहरी गहरी सांस लो। ये लो पानी पियो। किरास, अगर उन्हें कुछ हो गया तो, हाँ, अगर उन्हें कुछ हो गया तो बुरा मत सोचो। इंशाल्लाह उन्हें कुछ नहीं होगा। देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। वो हमें छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? उन्हें कुछ नहीं हो सकता। कभी नहीं, कुछ नहीं होगा उन्हें। तुम देखना, बहुत जल्द वो इसी दरवाजे से यहाँ आएंगे। जरूर आएंगे ना? हाँ बिल्कुल आएंगे। फिर से हम सबसे मजाक करेंगे। वो हम सबको हंसाएंगे। चुप हो जाओ, रोना बंद करो। अच्छा रो लो, दिल हल्का हो जाएगा, सुकून मिल जाएगा तुम्हें। डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ है? हमें कौन बताएगा मेरे बेटे का? डॉक्टर साहब, क्या हुआ उसको? कैसा है अब सलीम? देखिए, अभी कुछ कहना सही नहीं होगा। उनके सर और पसलियों पे काफी चोटें आई हैं। इंटरनल ब्लीडिंग का भी खदशा है। जान का तो कोई रिस्क नहीं है ना? देखिए, जान तो हम सबकी कादिर मुतलक के हाथ में है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमसे जो हो सकेगा हम वो करेंगे। आप बेफिक्र रहिए। बेटा सलीम, मामा थोड़ी सी हिम्मत रखिए। बैठ जाइए, मुझे अपने बेटे से अम्मी, जाने दो मुझे। अम्मी बैठ जाएं प्लीज। आ जाए, बैठे यहाँ। मेरा बेटा। क्या हुआ ज़ैनब? सलीम की फैमिली है। कैसे हो गया ये? सलीम की खबर मिली तो फौरन देखने आ गए उसे। अब हम क्या करेंगे? हम चलते हैं फिर। नहीं गुलनार, मैं सलीम को नहीं छोड़ूंगी। मैं जिंदगी वो अकेला नहीं है, उसकी पूरी फैमिली है यहाँ।
सलीम क्या नहीं। हो गया तुम्हें? मैं उसके साथ यहीं पे रहना चाहती हूँ। मुझे मेरे बेटे से मिलने दो, मुझे देखना है उसे जाके। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अम्मी प्लीज ऐसा मत सोचें। आपने सुना ना, डॉक्टर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप भी थोड़ा हिम्मत करें अब। वो अगर मुझे आशा की तरह छोड़ गया तो मैं क्या करूंगी? किरात में मर जाऊंगी। अम्मी प्लीज ऐसा मत बोलें, नहीं होगा ऐसा, भरोसा रखिए अल्लाह पे। आपको इस हालत में देखकर हम और परेशान होंगे मामा, उनको संभालिए प्लीज। अम्मी जान, आप हौसला रखें। सलीम बहुत मजबूत लड़का है, इससे भी लड़ लेगा। हेलो। अल्लाह गारत करे तुम्हें एक काम नहीं हुआ तुमसे। क्यों, क्या हुआ? सलीम जिंदा है, नहीं मरा वो। तुम किसी काम के नहीं हो, बेकार हो। उसका नसीब है कि वो बच गया। ये ना मानना कि तुमसे नहीं हुआ। सुनो मेरी बात, मुझे कॉल मत करना इस दौरान। जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता मुझे कॉल नहीं करना। बाद में सोचेंगे क्या करना है। ठीक है, समझ गया। नाकारा कहीं का। तुम परेशान मत हो, कोई नहीं जानता, अभी कोई नहीं जानता कि उनके साथ हुआ क्या है। एक्सीडेंट हुआ है, सुना नहीं तुमने? हाँ मैंने भी सुना है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होगा। किरास खाला, बहुत भूख लगी है। अल्लाह, भूख लगी है दोनों को? हाँ बहुत ज्यादा लगी है। गोंजा, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा। आप क्यों रो रही हैं गोंजा आपा? अरे कुछ नहीं हुआ उन्हें बेटा। क्या खाना है दोनों को? क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? ओवन में क्या है? हाय, मैं तो भूल ही गई थी, मेरे दिमाग से ही निकल गया ये। राइस पुडिंग, चाचू को तो ये बहुत पसंद है। फिर तो वो इसे जला हुआ देखकर बहुत उदास होंगे। ओह, पुडिंग जलने की वजह से रो रही हैं गोंजा आपा? रोए नहीं, आप फिर से उनके लिए बना देंगी ना किरास खाला? पहले आपको सलीम के बारे में किसने बताया? वो मैं रोज की तरह कैफे गई थी और वहाँ मुझे कैफे के ओनर ने बताया, और जैसे ही मुझे पता चला मैंने आरजू को कॉल भी की थी, लेकिन जब कॉल पिक नहीं हुई तो मैं घर आ गई आप लोगों को बताने के लिए। असल में ये बुरी खबर मैं खुद आपको देना नहीं चाहती थी, क्योंकि बताते हुए मुझे खुद बुरा महसूस हो रहा था। मुझे अपने बेटे को अभी देखना है। अम्मी बैठे प्लीज, अंदर जाने नहीं देंगे। मुझे सिर्फ एक नजर उसकी शक्ल दिखा दो किनार, खुदा के लिए। अम्मी जान, हम सब उसे देखना चाहते हैं, लेकिन आपने सुना ना जो डॉक्टर ने कहा, वेट करना होगा। बैठे, बैठ जाइए।
बेटे, मेरे बेटे, मैं यहाँ तुम्हारे लिए बैठी हूँ। तुम्हारे बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ मेरा बेटा बहुत हिम्मत वाला है, कुछ नहीं होगा उसे। अल्लाह उसे सेहत दे, अपने रहम करम में रखे। ठीक है, तो क्यों ना अब हम सरप्राइज की बात कर लें? अरे जैनब, बार बार इस बारे में सवाल नहीं करो, सब्र करो, सरप्राइज है। अगर मैंने बता दिया तो सरप्राइज का क्या मतलब हुआ? लेकिन सब्र नहीं हो रहा मुझसे। सब्र करो जैनब, और फिर देखना, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दरअसल आज तक कभी किसी ने मुझे कोई सरप्राइज नहीं दिया, इसलिए थोड़ी एक्साइटेड हूँ। जैनब, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और जरूरी सरप्राइज हो, और इसीलिए मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह बनना बहुत अच्छा लगता है। मेडिसिन लाई हूँ तुम्हारे लिए, ये खा लो, सर दर्द कम हो जाएगा। काश उसकी जगह मेरा एक्सीडेंट हो जाता। हिम्मत करो जैनब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो ये लो जैनब। अल्लाह, मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। यार, अब मुझसे मेरा बेटा नहीं छीनना। अपना करम कर दे मेरे बेटे पे, उसे जिंदगी अता कर दे। बेटा, बेटा, सलीम। मेरे भाई की हालत कैसी है? मेरे बेटे को आप लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या हुआ मेरे बेटे को? कुछ तो बताए हमें प्लीज। बेटा, अम्मी, अम्मी, मामा आंखें खोलिए। मामा, अम्मी, अम्मी क्या हो गया आपको? मामा, कोई है? प्लीज जल्दी आइए। आंखें खोलिए मामा। मामा जान। आलिया आंटी, अब आप कैसा फील कर रही हैं? सलीम, सलीम। मामा आप ठीक है ना? बताओ, मुझे बताओ, सलीम कैसा है? अम्मी, किनान, वो मेरे बेटे को कहाँ लेकर गए हैं? फिक्र मत करें अम्मी, MRI के लिए लेकर गए हैं। सलीम ठीक है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आपने मेरे बेटे को जिंदगी बख्शी। थोड़ी देर में रिपोर्ट्स आ जाएंगी उसकी। रिलैक्स हो जाए सलीम, अब ठीक है। ये सुन के आप बेहतर फील कर रही होंगी। हाँ, थोड़ा सुकून मिला है। बेहतर फील कर रहे हैं ना आप? सर में दर्द हो रहा है क्या? थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ी देर में आपकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो डॉक्टर आपको सब बता देंगे। लेकिन आप कोशिश कीजिए अपनी गर्दन को कम से कम हरकत में लाएं, ठीक है ना? ठीक है।
सलीम, जैनब, ये क्या हो गया है तुम्हारे साथ? सरप्राइज बर्बाद कर दिया मैंने। सरप्राइज जरूरी नहीं, तुम ठीक हो जाओ। लेकिन मेरे लिए भी सरप्राइज था ना। मैं तुमसे जानती हूँ, गुलनार ने सब बता दिया मुझे। सब कुछ तुम्हारे लिए था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी जैनब?